वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो प्रेडिक्शन होने वाली है और टैरो कार्ड की मदद से आज हम जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर, उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक, सब कुछ उनके बारे में आज हम जानेंगे। सो आपकी जीवन साथी की आज डिटेल्ड प्रेडिक्शन होगी। साथ में कब तक आपकी शादी हो सकती है ये भी हम लास्ट में देख लेंगे। तो आज हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है एंड दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ईदर इंट्यूटिवली या फिर अपने ऑफिशियल नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स होती है कि घर का जो नाम है, जो निकनेम है, उसका फर्स्ट लेटर चूज करें या ऑफिशियल नेम का। तो हमेशा यूज़ करें ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, जो कि आपके डॉक्यूमेंट में हर जगह यूज़ होती है। ओके, सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकती हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग इस वक्त ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप इंस्टा में या व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जब प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। आप इन दोनों में से इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट कार्ड में हमारे पास है A to M। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर A से M के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है तो आपको इस सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। देख लीजिए, ठीक है। आप अपने मुताबिक अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली या फिर अपने मन के मुताबिक चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। जो भी ग्रुप आप चूज़ करोगे उस ग्रुप की स्टार्टिंग टाइमिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नाम का पहला अक्षर A से M के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। टाइमिंग भी देखेंगे, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। इस कार्ड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, इसे हम एंड में देखेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Two of Pentacles, we have Seven of Wands, we have Queen of Wands. ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1 देख लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कौन होंगे वो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान होंगे, ठीक है, जिनको लाइफ में मेहनत करना, अपना नाम बनाना, तरक्की करते रहना, एक पहचान बनाना बहुत पसंद है, जो हमेशा काम करने पे, इंडिपेंडेंट होने में विश्वास रखते हैं, जिनके लिए फाइनेंसिस की बहुत अहमियत है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोई एक ऐसे इंसान हैं जो कि जानते हैं कि ज़िंदगी में अगर इज़्ज़त चाहिए, ज़िंदगी में अगर बड़ा होना है तो पैसे कमाना, खुद के पैरों पे खुद खड़े होना और ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होना अपने सारी चीज़ों के लिए इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उन्होंने बहुत ही कम एज से कमाना, इनकम करना, अर्निंग करना शुरू कर दिया है।
और आपके लाइफ पार्टनर एक ऐसे इंसान हैं जो कि मल्टीटास्कर है, ठीक है। इस इंसान के पास ढेर सारी क्वालिटीज़ है, ओके, दे आर मल्टी टैलेंटेड, उनके पास मल्टीपल स्किल्स हैं एंड वो मैक्सिमम स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं टू अर्न समथिंग, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, और साथ में स्टडीज़ भी करते हैं, साथ में दूसरा काम भी करते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ ऑल राउंडर, इनको सब आता है, इनको खाना बनाना आता होगा, इनको काम करना आता है, इनको डांस करना आता है, गाना गाना आता है, पोएम लिखना आता है। दे आर ऑल्सो इनटू फिटनेस एंड लिफ्टिंग वेट्स और डूइंग योगा और एक्सरसाइजेस, एंड उसके साथ साथ सारी चीज़ों को वो बहुत बैलेंस करते हैं साथ में। मतलब कोई भी इंसान इनको देखता होगा तो सोचता होगा कि ये इंसान शायद नल्ला है, कुछ करता नहीं है, बिकॉज ये इंसान इतना मज़े कर रहा है लाइफ में, एंजॉय कर रहा है, सब कर रहा है या कर रही है, तो ये काम कब करते होंगे। बट आपको नहीं पता कि जब सब सो जाते होंगे तब ये काम करते होंगे, और जब सब काम करते होंगे तब भी हो सकता है एंजॉय करते होंगे, चिल करते होंगे। सो इस इंसान की ऐसी लाइफस्टाइल है कि बाहर से बहुत ऐशो आराम वाली, एंड लिटरली ये इंसान मेहनत करते भी हैं, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा ये इंसान स्मार्ट वर्क करने में विश्वास रखते हैं कि काम ऐसे करूं कि ज़्यादा मेहनत भी ना करना हो और पैसा भी मिले। सो दे आर वेरी क्लेवर इन दैट, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर पर्सन है, एंड स्मार्ट वर्क में विश्वास रखते हैं। कोई भी चीज़ हो, आपके रिश्ते में भी आप देखिएगा कि क्रिएटिव होना अलग बात है, लेकिन अगर इनको ऐसा होगा कि कुछ स्पेशल करना है तो दे विल अपॉइंट समबडी कि ये लो, तुम पैसे लो, तुम मेरे लिए ये चीज़ करके दो, ठीक है। सो इस तरीके की इनकी नेचर होगी कि खुद ज़्यादा मेहनत करना प्रेफर नहीं करेंगे, मेहनत करवाएंगे लोगों से, बिकॉज दे फील लाइक इफ़ दे कैन अफोर्ड तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, उन्हें दूसरों से काम करवाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक तो उनका मेहनत बर्बाद नहीं होगा और दूसरा सामने वाला कुछ अर्निंग भी कर लेगा इनका काम करके। तो इस तरीके की थोड़ी सी उल्टा दिमाग इनका चलता है, बट जो भी दिमाग इनका चलता है वो हमेशा इनके काम में आता है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इस इंसान का वीनस एंड राहु बहुत एक्टिव होगा, ठीक है। तो चांसेस है कि आपके सेवन्थ हाउस में वीनस हो या राहु हो या वीनस प्लस राहु का कंजक्शन हो। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। 5th हाउस में भी हो सकता है, या फिर आपके 1st हाउस में भी हो सकता है कि वीनस है, ठीक है, या फिर राहु है, दोनों में से कोई एक है। ये भी चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिश्ते में बहुत एफर्ट डालेंगे, ठीक है, बिकॉज जब बात आएगी, देखिए ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ठीक है। इन्होंने अकेले में बहुत कुछ संभाला है खुद के लाइफ में। दे आर अ सेल्फ मेड पर्सन। सो जब रिश्ते में आएंगे तो वो आपसे ज़्यादा कुछ मांगेंगे नहीं, वो उनका जो कर्तव्य होगा वो करते रहेंगे, करते जाएंगे। ये इंसान चंदन की तरह होंगे, इस रिश्ते में घिसते जाएंगे ताकि दूसरों को खुशबू दे सके, दूसरों को ठंडक दे सके, भला कर सके, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। वेल नोन पर्सनैलिटी, जिस भी प्रोफेशन में, वर्क फील्ड में होंगे, बहुत ज़्यादा वेल नोन होंगे, हायर रैंक में होंगे, बहुत ज़्यादा इन्होंने इज्जत कमाई होगी, बहुत लोग इन्हें पसंद करते होंगे, इनके फैंस फॉलोअर्स डेफिनेटली होंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड दे आर क्वाइट यूथफुल, ठीक है। चांसेस हैं कि आपसे ये एज में छोटे हों, और अगर एज में छोटे नहीं होंगे तो एटलीस्ट इनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा थोड़ी सी चाइल्डिश होगी, कि बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के, बहुत ज़्यादा बातचीत करना आता है। दे आर लिटरली एक्सट्रोवर्ट, मुझे यहाँ दिख रहा है। दोस्त कम बनाते हैं, लेकिन ईजिली सबसे ये बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लोग इनको अपना दोस्त समझते हैं, बट ये बहुत कम लोगों को चूज़ करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। सो दे आर वेरी चूज़ी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यस, एंड वेरी अट्रैक्टिव इन लुक्स ऑल्सो। इस इंसान को कैट बहुत पसंद होगा। कैट, लायन, टाइगर, फॉक्स, इन तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, जो थोड़े से क्लेवर माइंडेड होते हैं, जो बहुत क्यूट दिखते हैं और कलर्ड प्यूपिल्स होती हैं, ठीक है। तो शातिर दिमाग वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो थोड़े से पावरफुल वाइब्स देते हैं, ऐसे एनिमल्स का इनका बहुत शौक है, बहुत पसंद करते हैं। इनके कैट पेट भी होने के चांसेस हैं, या फिर एटलीस्ट ये पसंद करते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए, आपके ज़िंदगी के साक्षात माता लक्ष्मी होंगे ये इंसान, ठीक है। चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट एक माता लक्ष्मी की जो क्वालिटी होती है, शांत प्रवृत्ति की, और गॉडेस ऑफ फाइनेंसेस, मनी, और हर एक चीज़ में आगे, ठीक है। घर संभालना है उसमें भी आगे, बाहर काम करना है उसमें भी आगे, ठीक है।
एंड दे विल ओबे यू, डेफिनेटली दे विल लव यू, दे विल ओबे यू। अगर उन्हें लगता है कि आप उन्हें कोई चीज़ सही चीज़ करने को बोल रहे हो तो डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चन तक नहीं करेंगे, बल्कि आपकी हर एक बात को मानेंगे। अनटिल अनलेस आप उनके नर्व्स में आते हो वो आपकी सारी बातों को मानेंगे। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी लाइफ को ईजी कर देंगे, सीधी बात है, लाइफ को ईजी कर देंगे। जो खुराफाती सोच आपकी आ नहीं सकती है वो खुराफाती सोच इस इंसान के दिमाग में चलेगा। सो इनके आने से आपकी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगेगी, तरक्की हासिल करने लगोगे। इस इंसान का गाइडेंस अगर अप्लाई कर लोगे ना लाइफ में, मज़े ही मज़े होंगे आपके। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड जो आपका स्टेगनेंसी है ना, इस इंसान के आने के बाद हटना शुरू हो जाएगा। तो चांसेस रहेंगे कि आप इस इंसान को डेट करो देन शादी करो, ठीक है। लव कम अरेंज मैरिज सिनेरियो दिख रहा है, एकदम अरेंज मैरिज सिनेरियो बिल्कुल नहीं है ग्रुप नंबर 1। और आपके जो पार्टनर हैं, जो जीवन साथी होंगे, वो ऐसे इंसान है ही नहीं कि वो मतलब अरेंज मैरिज करें। इनके लिए ऐसा होगा कि अगर मैं खुद किसी को प्यार नहीं कर पाया इस लाइफ टाइम में और मेरे पेरेंट्स को या किसी और को ढूंढना पड़ रहा है मेरे लिए जीवन साथी, तो फिर आई एम गुड फॉर नथिंग, तो फिर मैं सिंगल ही रह लूँ। तो आपके पर्सन थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स हैं, वो ज़्यादा सोसाइटी के नॉर्म्स में चलना प्रेफर नहीं करते हैं, जितना तक उन्हें सही लगता है दे फॉलो इट। उसके अलावा इनकी सोच बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। लेकिन हाँ, मॉडर्न है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशन को भूल गए हैं, नो। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी होंगे, बहुत ज़्यादा अपने कल्चर से रूटेड भी होंगे, बट स्टिल दे विल बी ऑफ मॉडर्न माइंडसेट, ठीक है। तो एक वेल बैलेंस होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाइफ जीते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब हर एक क्वालिटी आपको दिख जाएगी। आपको इनके अंदर रिलीजियस इंसान दिख जाएगा, इनके अंदर स्पिरिचुअल इंसान दिख जाएगा, इनके अंदर मॉडर्न इंसान दिख जाएगा, तो इनके अंदर आपको एकदम ट्रेडिशनल इंसान भी दिख जाएगा। तो दिस पर्सन हैव मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ विच विल डेफिनेटली इम्प्रेस यू, इनकरेज यू टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा काम करेंगे, मल्टीपल प्रोफेशन होगा इनका, सुन लीजिए। अगर ये जॉब भी करेंगे तो बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस करेंगे तो मल्टीपल बिजनेस करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो खुद से भी 3 4 5 6 काम करते होंगे। कोई एक इनकम सोर्स इनका नहीं है, इनका मल्टीपल इनकम सोर्स है जिससे वो कमाते हैं। एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, ठीक है। हमेशा अचीवमेंट की तरफ इनका फोकस रहता है, ओके। बट वेरी दे बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली। एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये मेहनत करने में तो विश्वास रखते ही हैं, लेकिन साथ में इंजॉय करने में, दिल खोल के जीने में, एक लग्जूरियस लाइफ लीड करने में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इस इंसान का सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे होगा रिस्पेक्ट। इस इंसान को आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा, आपसे प्यार भी नहीं चाहिए होगा उतना, लेकिन इनको चाहिए होगा रिस्पेक्ट, कि ये जो भी करें आप उसके लिए प्राउड फील करो, आप इनके डिसीजन को, चॉइसेस की रिस्पेक्ट करो, और ये एज अ पर्सन जैसे हैं, जैसा इनका लाइफस्टाइल है उसे भी आप रिस्पेक्ट करो। उसमें अगर आपने उंगली उठाया तो आप दोनों के बीच में फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, और एल्स दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। चलिए देखते हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी लेट मैरिज होगी, सीधी बात यहाँ पर दिख रही है। 2.5 साल का आपको तो वेट करना ही होगा अभी, अगर आप बहुत जल्दी शादी करके सेटल होना चाह रहे हो। 2.5 साल के पहले आपके चांसेस कम है, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, बट स्टिल 2.5 साल के पहले कोई योग नज़र नहीं आ रहा आपका, और दूसरा 5 साल बाद नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत डिलेड मैरिज आपकी होने के चांसेस हैं। ग्रुप नंबर 1 आप में से हो सकते हैं बहुत लोग यंग भी हो, इस वक्त स्टूडेंट्स हो, या बहुत यंग हो, शादी के एज में भी नहीं आए हो बट स्टिल देख रहे हो, तो ये सभी आपको टाइम है शादी करने के लिए। सो डोंट वरी, एंड आपका लव का अरेंज मैरिज ही होगा। एंड ऑल्सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, ये मैं बता दूँ, ठीक है। बहुत शार्प आईज़, मतलब नज़रों से वार करते होंगे, इनकी आँखें बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्टिव होगी, ओके। एंड स्मॉल लिप्स, ठीक है, स्मॉल नोज़, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ब्यूटीफुल बॉडी, जो भी इनका फिगर होगा, इनका जो फिजिक होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत अट्रैक्टिव होगा। मेल होंगे तो मस्कुलर होंगे, फीमेल होगी तो आपके नज़रों में बहुत अट्रैक्टिव होगा। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है इनका जो फिजिक होगा ना, वो ओवरऑल मसल प्लस फैट का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, जो कि बहुत अपीलिंग लगेगा बाहर से। बहुत अच्छी ग्रूमिंग सेंस है इनकी, हमेशा टिप टॉप रेडी होकर रहते होंगे, बाज़ार भी जाते होंगे तो मेकअप करके अच्छा खासा ड्रेस पहन के ही बाहर निकलते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एकदम अपने आप पे मेंटेनेंस इनका बहुत हाई है, बहुत हाई मेंटेनेंस है इस इंसान का, ठीक है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। 10% लोगों के लिए गाइस इस इंसान के साथ आपका सिचुएशनशिप चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, इस इंसान को आप जानते हो, लेकिन इनके साथ आपका ऐसा चल रहा है कि टाइम पास, कैजुअल, कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। मतलब आप दोनों बस
बीच में लटक रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये रिश्ता फिर आगे शादी में बदलेगा, डोंट वरी। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा फ्रेंडशिप की तरह, जहाँ पे दोस्तों के बीच में कोई पॉजिटिवनेस नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो वैसे आप दोनों का रिश्ता रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करोगे, लेकिन कभी एक दूसरे को फोर्स नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए, या जकड़ के नहीं रखोगे, एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे के इंडिविजुअलिटी को आप दोनों रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए कुछ क्या कुछ इनिशियल्स देख लेंगे। We have A, we have Z, we have B, we have J, we have M, we have M again, we have P, we have S, we have T and we have L। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो इनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, इनका सरनेम का फर्स्ट लेटर, या जिस सिटी में जिस कंट्री में रहते हैं उस जगह का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये लेटर्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एज गैप रहेगा, ठीक है। एंड आप दोनों की बिहेवियर बहुत डिफरेंट होगा, बहुत, मतलब एक कोई एक्सट्रोवर्ट है तो कोई एक बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई एक जॉब कर रहा है तो वो 10 जॉब कर रहे हैं, इस तरीके से। और कोई दिल से सोचता है तो कोई थोड़ा ज़्यादा दिमाग से सोचता है। और फाइनेंशियल बैकग्राउंड में भी बहुत डिफरेंसेस होंगे, फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत डिफरेंसेस होंगे। तो डिफरेंसेस आप दोनों के भर भर के होंगे, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। एंड बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल वे में ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, लाइक यू नेवर एक्सपेक्टेड, या फिर ऐसा इंसान हो सकता है आपको चाहिए भी नहीं हो, ठीक है, बट ये आएंगे और इनसे आपको प्यार भी होगा, इनसे आपकी शादी भी होगी। तो सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं था, ऐसा इंसान तो मुझे चाहिए नहीं था, ऐसा इंसान तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था, बट हाउ कम। और फिर इनसे ऑटोमेटिकली आप दिल दे बैठोगे इनको। तो ये होगी एकदम अनएक्सपेक्टेडली फेरी टेल, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है और आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है, सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे आपकी शादी किससे होगी और आपकी शादी कब होगी, टाइमिंग भी देखेंगे। सो डिटेल रीडिंग होगी, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 7 of Wands, we have 4 of Swords, we have 6 of Wands। ग्रुप नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। सबसे पहले चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ये इंसान आपके पास्ट लाइफ लवर रह चुके हैं, मतलब पिछले जन्म के साथ ही ये इंसान आपके रह चुके हैं। तो ये इंसान आपके पास्ट लाइफ लवर हैं। तो जब पास्ट लाइफ लवर हैं तो कर्मास डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे आप दोनों के बीच में। सो काइंड ऑफ कार्मिक कनेक्शन होगा यहाँ पर, कर्मा जुड़े होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी रिश्ता नहीं होगा आप दोनों का। एंड अगेन ग्रुप नंबर 2 आपके लिए भी मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए अरेंज लव मैरिज दिख रहा है। अरेंज मैरिज बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज भी होता है तो इनिशियल ईयर्स में बहुत स्ट्रगल्स होंगे, मतलब आप दोनों अगेंस्ट दी वर्ल्ड। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों लड़ रहे हो झगड़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा, बट कुछ लेसन्स होंगे जो लर्न करने होंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ लवर है, पिछले जन्म में भी आप दोनों साथ थे, ठीक है, तो इस जन्म में भी आए हो और बीच में हो सकता है कुछ डेथ मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि पूरे करने आप दोनों को साथ में मिलके, ओके। एनीवे ये इंसान कौन है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान एकदम सन की पर्सनालिटी वाले होंगे। आपके 7th हाउस में, 6th हाउस में, 5th हाउस में, 10th हाउस में, 12th हाउस में सन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लाइक ए किंग,
मतलब इनकी माइंडसेट ऐसी है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ दुनिया में, ओके। एंड दे आर वेरी फोकस्ड इन देयर लाइफ, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू देयर डाइट, व्हेन इट कम्स टू देयर लाइफ शेड्यूल। तो बहुत सिस्टमैटिक वे में अपने रूटीन को कंटिन्यू करते हैं। टाइम वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते, फालतू की चीज़ें करने में, मन को इधर उधर भटकाने में, ट्रेंड्स के साथ चलने में विश्वास नहीं रखते हैं। इस इंसान के खुद के कुछ एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ हैं, उस पर ये बहुत विश्वास करते हैं। अपने काम से काम रखते हैं, काम पे फोकस करते हैं और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने में ये इंसान बिज़ी रहते हैं, ठीक है। ये इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है कि अनबॉदर्ड रहते हैं दुनियादारी से, आसपास के लोगों से, ठीक है। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहे हैं। दे माइंड देयर ओन बिजनेस एंड दे हैव अ रियली गुड कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। थोड़े से एरोगेंट होंगे नेचर में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि प्राउड होंगे कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा है, मैंने हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करी है, मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करी है। सो इफ़ आई एम द बेस्ट देन आई ऑल्सो डिज़र्व द बेस्ट। तो इस तरीके की एक सन वाली पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, एक राजा वाली पर्सनैलिटी होगी, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है, राजा वाली पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, थोड़े से प्राउड नेचर के होंगे, ठीक है। अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत प्राउड होंगे कि मैं बेस्ट हूँ, इस तरीके की एनर्जी होगी, विच इज़ गुड, ठीक है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ये कभी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। ये फेलियर्स को बहुत ईजीली टैकल करते हैं, ठीक है। ये कभी रोते भी नहीं हैं, ज़्यादा स्ट्रेस आउट भी नहीं होते हैं, ठीक है। इस इंसान को आप हमेशा टेंशन में देख ही नहीं पाओगे, बहुत कम देखोगे, बहुत कम ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे सच में बैठ के टेंशन ले रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो या रो रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मैं हल निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, भगवान पे इनका आस्था बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ तो करते ही हैं, साथ में स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मन लगाना, मंदिर जाना, ठीक है, पुराण ये सब पढ़ना, इनका बहुत शौक है। सो दे आर वेरी रिलीजियस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान, ठीक है, नकारात्मक सोच में रहते ही नहीं है ये। इनकी लाइफ में बड़ी से बड़ी तूफान आ जाए, इनको ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सन की कैरेक्टर तो है, लेकिन साथ में जुपिटर की कैरेक्टर भी इस इंसान के अंदर भर भर के है। बहुत ज़्यादा विजडम है, ज्ञानी इंसान है ये इंसान, बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है, और जो ज्ञान देते हैं वो काम में भी आता है, ठीक है। तो एक ऐसे इंसान है जो कि एक सेज के फॉर्म में रह रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो संत की तरह होंगे, ठीक है। थोड़ा सा घमंड डेफिनेटली होगा, लेकिन मटेरियलिस्टिक ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और एक सिंपल लिविंग पे विश्वास रखते होंगे, ठीक है, हमेशा सच बोलते होंगे, अपने ज़िंदगी को साफ़ सुथरा रखते होंगे, कोई पाप इन्होंने मैक्सिमम नहीं करे होंगे, उल्टे सीधे काम नहीं करे होंगे, कोई एडिक्शंस नहीं होगा इस इंसान का। तो बहुत शांत, क्लियर, सिंपल, फैमिली ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड पर्सन ये होंगे, ठीक है। काम करो, घर संभालो, एक अच्छा लाइफ बनाओ, ठीक है, अच्छे से रहो। ये इंसान की ऐसी एनर्जी होगी कि मुझे दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है, ताकि लोग देख के मुझसे मोटिवेटेड फील करें, इंस्पायर्ड फील करें, ठीक है। तो दिस पर्सन विल बी अ काइंड ऑफ गुरु, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। इस इंसान की प्रोफेशन कुछ भी हो सकती है, रिलेटेड टू टीचिंग, ठीक है, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी तरीके की आप सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक हायर रैंक पे मुझे नज़र आ रहे हैं एंड टीचिंग कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि गाइडेंस देते हो बस जनरली, या काउंसलिंग करते हो, या फिर उसके सच में टीचिंग फील्ड में हो, चांसेस हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, इनको पेंटिंग और पोएम लिखना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड दे आर ओल्ड स्कूल लवर, ठीक है, पुराने तरीक़ों से प्यार करना, इजहार करना, शर्माना, ठीक है, और शादी के पहले फिज़िकली कनेक्ट ना करना, ये सब इनके सोच विचार हैं। मतलब पहले के ज़माने में जो लोग सोचा करते थे वैसे सोच विचार इनके अभी भी हैं। तो आपको थोड़ा सा फील हो सकता है इनसे जब आप मिलो कि ये ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल हैं और बहुत सिंपल हैं, तो आपको ऐसा वाइब मिल सकता है। बट या दे आर लाइक दैट ओनली, मॉडर्न है बट थोड़े कम हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव ज़्यादा हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है। और लव लाइफ को लेकर भी ये बहुत कंजर्वेटिव हैं कि लव लाइफ होगा तो उसमें कमिटमेंट होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, एक दूसरे की बातें माननी है, ओबे करना है, और एक पति व्रत और पत्नी व्रत जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं वैसे ही जीना है, ठीक है। तो सिंपल लिविंग में आपके ये लाइफ पार्टनर बिलीव करते हैं, ठीक है। हाइट इनकी मीडियम होगी, ये चीज़ मैं बता दूं, लेकिन
फेस पे एक अलग ही ग्लो होगा, ठीक है, एक अलग ही रुतबा होगा। एंड बहुत फेशियल फीचर्स बहुत शार्प होंगे, बड़े बड़े आँखें, अच्छा नोज़, अच्छे लिप्स, ठीक है, थोड़े से ग्रे हेयर इनके होंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मस्कुलर बॉडी होने के चांसेस हैं। बॉडी में मार्क्स होंगे, थोड़े से विजिबल मार्क्स, टैटूज़ होने के चांसेस हैं। इनको स्नीकर्स का, शूज़ का बहुत शौक है, ब्रांडेड शूज़ वगैरह के भर भर के कलेक्शन करके रखते होंगे, लेकिन पहनते नहीं होंगे, पहनते होंगे बस वही एक ही स्लीपर। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ओके, एंड व्हाट एल्स, आपको पसंद आएंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, अच्छे दिखेंगे, आपको पसंद आएंगे। कलर इनका थोड़ा विटिश होगा, ज़्यादा फेयर नहीं होगा, ज़्यादा काले भी नहीं होंगे, लेकिन बीच में होंगे, विटिश, गेहुआ कलर जो होता है वैसा इनका रंग होगा, ठीक है। और इनकी आँखों में ना एक दर्द होगा, मतलब वो नेचुरल है, दर्द में रहते नहीं हैं, लेकिन कोई उनकी आँखों में देखेगा तो सोचेगा कि यार ये इंसान कितना अकेला है, शायद इसके लाइफ में तो दुखों का पहाड़ होगा। तो लोगों को दया आ जाती है इनकी आँखों पे देखने से, जबकि इनकी आँखें नेचुरल हैं, ठीक है। तो इनकी आँखों में बहुत दर्द है। जब आप भी देखोगे, हो सकता है कि आपको ना प्यार से पहले इनके ऊपर दया है कि भाई मुझे तुम्हें सपोर्ट चाहिए, शायद मैं तुम्हारा साथी बनूंगा या बनूंगी, ठीक है। तो आपको हेल्प करने का इनको मन करेगा रैदर देन प्यार करने के। इनिशियल टाइम पे बात कर रही हूँ, एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा, ओ माई गॉड, मे बी आई कैन फिक्स हिम और हर, ऐसी फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। बट ये ब्रोकन होते नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी से बड़ी स्ट्रगल हो, दे टेक इट एज अ चैलेंज, ओके। तड़पते नहीं है बैठ के कि ओ माई गॉड शादी नहीं, काम नहीं बन रहे हैं, स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये इंसान आपसे एज में बहुत बड़े हों, ठीक है, और ये शादी करना चाह रहे हो बट किसी न किसी वजह से होती नहीं है एंड सडनली आपसे हो जाएगी, ठीक है। ये एक वाइब आ रही है। तो आपकी जो शादी कब होगी, देखिए बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी शादी कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। यहाँ पे मून आया है, ठीक है। मून आपको ये इंडिकेट कर रहा है जी, जब आप क्लियर होगे अपने दिल से चाहोगे, ठीक है, यूनिवर्स से प्रे करोगे कि आपकी शादी अब हो जाएगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि 6 महीने के अंदर हो जाए, चांसेस हैं, ठीक है। फेथ रखो, दिल से मांगो दुआ कि शादी आपकी हो जाएगी, ठीक है। कुछ साल बाद चाहते हो तो कुछ साल बाद होगा। जब आप दिल से चाहोगे, जब आप रेडी होगे, जब आपको फील आएगा कि येस यू आर रेडी टू सेटल डाउन इन योर लाइफ, टू मैरी समवन, उसी वक्त आपकी शादी हो जाएगी। तो आपकी शादी में ऐसा सच बाधाएँ नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि मैं कितने सालों से ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शादी तो हो ही नहीं रही है, तो पता है मेन प्रॉब्लम क्या है, कि आप चाह रहे हो लेकिन 3D वे में चाह रहे हो। आपका दिल अभी भी, आपकी आत्मा अभी भी रेडी नहीं है शादी के लिए। आप चाह रहे हो क्योंकि आपकी एज बढ़ रही है, या फिर और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, फिजिकल नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप चाह रहे हो शादी करना। लेकिन अगर आप शांत से बैठ के देखोगे ना, तो आपका दिल अभी भी रेडी नहीं है किसी के साथ सेटल डाउन करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, जीवन भर के लिए। तो आपको दिल से रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम आप दिल से रेडी हो जाओगे, आपको फील होगा कि येस यू आर रेडी। आप देखोगे कि अचानक से रिश्ते शुरू हो रहे हैं, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में हो वो शादी में बदल जा रहा है, इस तरीके की टेंडेंसीज दिख रही है। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that supports and challenges. मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सोलमेट होगे एक दूसरे के, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल होगे, आप दोनों डिफरेंट होके भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होगे, क्योंकि आप दोनों हमेशा एक दूसरे को हेल्प करोगे, एक दूसरे को मदद करोगे, ठीक है। आप दोनों कभी एक दूसरे को इग्नोर नहीं करोगे, आप दोनों कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ोगे। तो आप दोनों चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों ना हमेशा डटे रहोगे एक दूसरे के साथ। एंड यही चीज़ मुझे दिख रही है सबसे बड़ी क्वालिटी होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की, कि अगर आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी होगे ना, तो भी आप दोनों एक दूसरे के लिए चिंतित रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि गुस्सा आ गया तो भाड़ में जाए, इग्नोर करो, ऐसा कभी नहीं होगा। गुस्से में भी आप लोग बात करोगे, गुस्से में भी आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसा प्यार दिख रहा है। We have Q, we have R, we have X, we have H, we have M, we have F, we have W, we have Z, we have T, we have K, we have E, we have B. ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, सरनेम का फर्स्ट लेटर, या जिस सिटी, कंट्री, स्टेट में रहते हो
उस जगह का इनिशियल भी हो सकता है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो ताकि आप बाद में रेजोनेट करवा पाओ अगर अभी आप क्लूलेस हो रहे हो तो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।